Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Today in this class we will discuss about the organic compounds. So we will see how we will name the compounds. First of all we will go into the introduction. So where from these organic compounds and inorganic compounds come. So what were the given the theories regarding these organic compounds. So today we are discussing about the organic compounds. Now organic compounds तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आ गए, कैसे उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे क्लासिफाई हो गए। तो अगर हम बात करेंगे पहले एंशिएंट टाइम्स में जो क्लासिफिकेशन दी थी, जो पहले क्लासिफिकेशन थी, हम पहले क्या चीज़ थे, पहले जो सोर्स की बात करेंगे। जो हमारे पास सोर्स था वो सोर्स क्या था, वो बोलते थे हमारे पास जो प्लांट्स हैं, चाहे हमारे पास एनिमल्स हैं, चाहे हमारे पास रॉक्स थे और हमारे पास मिनरल्स, दीज वर द मेन सोर्सेस इन चीज़ों। तो पहले जो एंशिएंट टाइम्स, जो बात मैं कर रहा हूँ एंशिएंट की, बोले तो एंशिएंट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो एंशिएंट टाइम्स में जो हमारे पास सोर्सेस थे, पहले वाले हमारे पास सोर्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, रॉक्स या मिनरल्स, ये जो मेन सोर्स पे जिसमें हमें क्लासिफाई किया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्होंने क्या देखा, जो चीज़ें, जो कंपाउंड्स विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कंपाउंड्स किन से ऑरिजिनेट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, इनको क्या नाम दिया गया, वेरी गुड, इनको नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जिनका जो सोर्स है ना, लिविंग सोर्स, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दे आर द लिविंग। तो जो चीज़ें, जो हम कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, या मैं बोल सकता हूँ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ सेकंड, जो रॉक्स और मिनरल्स से क्या हो सकते हैं, वेरी गुड, जो ऑरिजिनेट, जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, वेरी गुड, इनको हमने बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम बोल चुके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग, क्योंकि रॉक्स और मिनरल्स दीज आर नॉन लिविंग। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका सोर्स क्या है, जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स है, उसमें आते हैं प्लांट्स, इसमें एनिमल्स आते हैं। और दूसरा बार हमने क्या देखा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनका सोर्स क्या है, रॉक्स मिनरल्स है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स, तो इसमें रॉक्स और मिनरल्स। तो एग्जांपल आप खुद जोड़ सकते हो। तो इस प्लांट्स और एनिमल्स में क्या आ सकता है, वेरी गुड, इसमें विटामिन आ सकते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन्स आ सकते हैं। तो दीज आर द, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनमें क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या, कौन सा एग्जांपल आएगा, कोई भी साल्ट, मीन कॉपर सल्फेट आ सकता है, कोई भी साल्ट आ सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, वेरी गुड, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हो गया, हाँ। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए, उसके बाद बात यहाँ पे ये है, बहुत सिंपल है, कि जब भी 18th सेंचुरी आ गया, इन 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये बिलीव किया गया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम लैब में क्या कर सकते हैं, हाँ, नहीं बना सकते, उनको हम प्रिपेयर लैब में नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन 18th सेंचुरी जो भी कंपाउंड्स हैं, या मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, या इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, मीन्स लेबोरेटरी में इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये पहले क्या था, बिलीव था, इट वॉज बिलीवर्ड इन 18th सेंचुरी फर्स्ट, इन अर्लियर, पहले जब 18th सेंचुरी की जब हम ये कर रहे थे, इस पे क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे इनका सोर्स हो सकता है। लेकिन जो ही पहले अर्लियर 18th सेंचुरी में देखा गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको देखा गया कि ये हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, इसके लिए एक भाई साहब आया था
जिसका नाम क्या था, बर्जिलस। नाउ बर्जिलस इन अप्रोक्सीमेटली 1815। तो बर्जिलस क्या बोलता है, बर्जिलस बोलता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम प्रिपेयर लैब में नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमने पढ़ लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका सोर्स क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स। तो बर्जिलस क्या बोलता है कि ये सिर्फ किस में प्रिपेयर हो सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन हो सकते हैं। लेकिन उनमें कैसे प्रिपेयर हो सकता है, उनमें कैसे, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं। तो बर्जिलस ने बोला कि उनमें एक फोर्स होता है जिसका नाम इसने रखा मिस्ट्रियस फोर्स। तो एक अजीब व गरीब फोर्स है जी भाई साहब, इन प्लांट्स और एनिमल्स में एक अजीब व गरीब फोर्स है। बर्जिलस क्या ने नाम दिया जिसका नाम था मिस्ट्रियस फोर्स, मीन्स अजीब व गरीब कोई फोर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू बर्जिलस किस में प्रिपेयर हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में, और हम लैब में इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और इसी फोर्स, तो इसी को बर्जिलस क्या बोले, वाइटल फोर्स, इसको नाम दिया वाइटल फोर्स। तो इसको इन्होंने क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसका नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। तो इन 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट बर्जिलस 1815 में क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है, बर्जिलस बोलता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहली ये बात है कि बर्जिलस ने बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ किस में प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको प्लांट्स और एनिमल्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों, बर्जिलस ने इस क्या बोला कि उन प्लांट्स और एनिमल्स में एक फोर्स है जिसका नाम दे दिया मिस्ट्रियस फोर्स, और आर्टिफिशियली वो फोर्स हमें नहीं हो अवेलेबल है। तो बर्जिलस से बोलता है कि आर्टिफिशियली वो ये मिस्ट्रियस फोर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस में है, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इसी को इसने क्या दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जिलस का बन गया कौन सी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें सिर्फ आप मिस्ट्रियस फोर्स याद रखो, अजीब गरीब फोर्स एग्जिस्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। चलो जल्दी लिख लो। चलिए उसके बाद की बात करेंगे। हाँ, तो ये था 18th सेंचुरी का किस्सा जो बर्जिलस ने हमें वाइटल फोर्स थ्योरी बताया। चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और भाई साहब आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, हाँ, फ्रेडरिच। उसका ऐसा नाम है फ्रेडरिच वोहलर। तो ये भाई साहब क्या बोलता है, जर्मन साइंटिस्ट है ये फ्रेडरिच वोहलर। ये तो बहुत कुछ बोलता है, रिवोल्यूशन आ गया केमिस्ट्री में इसकी वजह से। फ्रेडरिच वोहलर ने, इसने क्या काम किया, हाँ, तो कुछ डेट हैं 1828। तो इस वाले डेट में चलता है ये काम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ कि जुगाड़ कर देता है। जुगाड़ क्या कर दिया, ये तो एक्सीडेंटली, मीन्स अचानक से कुछ ना कुछ इसको बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन के आया भाई साहब, यूरिया बना दिया, वाट लगा दी बर्जिलस की थ्योरी को, ठीक है ना। चलिए, तो वोहलर 1828 में क्या कर रहा है, तो इसका एक्सीडेंटली कौन सा कंपाउंड बन के आ जाता है, ये यूरिया। तो यूरिया कहाँ से बन के आया, तो इसने ये बना दिया यूरिन से, चाहे यूरिन ऑफ मैन ले लिया इसने और बाकी कुछ मैमल्स ले लिए। तो इनमें तो यूरिया कहाँ से ऑब्टेन हो गया, यूरिन ऑफ मैन इसने ले लिया या और मैमल्स का यूरिन ले लिया। तो वोहलर, तो ये तो बन गया यूरिया। तो और यूरिया याद रखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे, जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बन गया, वो तो बन गया यूरिया, ठीक है। और बनाया किसने, वोहलर ने, ठीक है ना। तो ये इट्स अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोहलर भाई साहब ने बना दिया। और तो बेचारे बर्जिलस की वाट लगा दी। तो ये तो पता है कहाँ बना दिया होगा, ये तो आपको सबको पता है कहाँ बनाया, वेरी गुड। तो ये तो लैब में ही बनाया होगा। लेकिन बर्जिलस भाई साहब ने क्या बोला, तो हम लैब में नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मिस्ट्रियस फोर्स चाहिए। लेकिन इसको तो बन गया, क्या बन गया भाई साहब, हाँ, यूरिया बन गया। तो यहाँ से फिर इसकी रोक नहीं हो गई, बहुत सारी चीजें बन गई ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए जल्द लिख लो। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब देखते हैं थोड़ा सा इस भाई साहब ने कैसे इसको बना दिया।
देखो इसने क्या किया, एक्सीडेंटली तो बन गया, लेकिन कैसे कैसे बन गया। देखो इसने क्या काम किया, इसने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लिए, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लिए। एक तो दिस इज NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। और क्या ले लिया, पोटेशियम सायोनेट, दिस इज पोटेशियम सायोनेट, KCNO है, ये है कि नहीं, हाँ जी। चलिए, तो क्या हो रही है इन चीजों में, क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो ले लिए, हाँ। तो इनमें क्या होती है, डबल डिकम्पोजिशन। तो मैंने डिकम्पोजिशन पढ़ाई है, सिंगल जब रिएक्टेंट हाँ डिकम्पोज होता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो चलिए उसको क्या किया, इन दोनों को, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम सायोनेट, तो इनको क्या कर दिया, हीट, इन दो को क्या दे दिया, क्योंकि डिकम्पोजिशन डबल हो रही है, डिकम्पोजिशन में हम हीट ही देते हैं। चलिए अब इनमें या तो मैं लिख सकता हूँ डबल डिकम्पोजिशन हो रही है इन दो में, तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, अमोनियम सायोनेट आ जाता है। देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ NH4 अमोनियम सायोनेट, NH4 और क्या साथ में आएगा, वेरी गुड, CNO। तो बचा कहाँ है, बचा तो KCl है भाई साहब, तो KCl, ठीक है। चलिए, लेकिन ये भाई साहब जो निकला ना अमोनियम सायोनेट, ठीक है ना, अमोनियम सायोनेट निकला, इस भाई साहब की तो ये तो भाई साहब अनस्टेबल था, तो इसने क्या कर दिया, इसको फर्दर हीट कर दिया, इस वाले को फर्दर हीट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये अनस्टेबल था। आप देखो कैसे बना दिया, NH4, दिस इज CNO, ठीक है यहाँ पे। चलिए इसको क्या कर रहा है, फर्दर कर रहा है हीट। तो हीट करने के बाद इस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल था, फिर ला दिया इसको, तो इसको फिर से हीट कर दिया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा रीअरेंज हो गया, इसके एटम्स थोड़ा सी क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे। देखो ये इस ऐसे में लिख सकता हूँ, NH2, देखो ये है यहाँ पे NH4, यहाँ पे NH2। चलिए उसके बाद यहाँ से भी NH2, देखो कैसे आप लिख सकते हो इसको, NH2, ठीक है ना, NH2, लेकिन ये वाला बन गया। अच्छा चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन है। चलिए यहाँ पे कार्बन और ऊपर है ऑक्सीजन। अब देखो बराबर आ रहे हैं, अब आप बैलेंस खुद कर सकते हो। चलिए बैलेंस खुद कर देना, कहाँ पे नहीं है क्या, तो देखो अब तो इस भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिया, दिस इज यूरिया, ठीक है। देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड, दो कंपाउंड्स ले लिया इनऑर्गेनिक की, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सायोनेट, इनको हीट कर दिया, उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन हो रही है, तो इसका यहाँ पे क्या अनस्टेबल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, अमोनियम सायोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो अमोनियम सायोनेट इज अनस्टेबल, देन ही उसने क्या कर दिया, फर्दर हीट कर दिया, और ये वाले रीअरेंज बन का यूरिया बन के आया, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो ये जो बन गया ना लैब में, इसमें तो कोई मिस्ट्रेस फोर्स इसको ज़रूरत लगा ही नहीं, इसको तो मिस्ट्रेस फोर्स कहीं पे दिखा ही नहीं, तो सीधी बात है इसने इस कंपाउंड को कहाँ पे प्रिपेयर कर दिया, लैब में प्रिपेयर कर दिया। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आ गया, और यहाँ से तो केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है। और तो वो तो वाइटल फोर्स था बर्ज़ेलस का, वो तो ख़त्म हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलो वेरी गुड, जल्दी जल्दी। चलिए चलिए अब तो हमारे पास जब ही इस थ्योरी का डाउनफॉल आ गया, वाइटल फोर्स थ्योरी का डाउनफॉल बेचारे का आ गया, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी कंपाउंड, चाहे वेदर हमारे पास नेचुरल है, चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, ठीक है, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को, चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, इनको हम क्या कर सकते हैं, लैब में इनको क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इसको मॉडर्नलाइजेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, देखो ये वो कंपाउंड्स होते हैं, दोज कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हो सकता है एंड हाइड्रोजन। फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंपल पे आ जाता हूँ। तो कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, या और साथ साथ वन और मोर अदर एलिमेंट्स, या साथ साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन ही नहीं, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, बाकी बाकी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक सल्फर हो सकता है, ठीक है भाई साहब, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एटसेट्रा। ये चीज़ें भी स्मॉल एलिमेंट्स इनमें ऐड हो सकता है चेन में, इन चेन, इस चेन में, कार्बन और हाइड्रोजन चेन में
ये वाले छोटे एलिमेंट्स भी क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन सिंपल है, कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन as well as one or more other elements like सल्फर है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, जो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। ठीक है ना, और इस ब्रांच को जो हम स्टडी करते हैं, इस वाले ब्रांच जिसमें ये वाली चीजें आते हैं, इस ब्रांच को, उसको हम तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी बात है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बहुत ईजी है, सिर्फ यहाँ ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन अभी सिखा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, जिनमें हाइड्रोजन हो और बाकी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस ब्रांच को हम जिसमें ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलिए जल्द जल्द लिख लीजिए। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे है ना कार्बन और हाइड्रोजन। अब इतने डिफिनेशन भला आज कौन लिख लेता है, ठीक है ना। इस कार्बन और हाइड्रोजन को एक वर्ड से, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोकार्बन। सीधी बात है, देखो हाइड्रोकार्बन लिख सकता हूँ इसके बदले, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। चलिए देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन मींस हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूँ, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी डिफाइंड एज, कैसे लिख सकता हूँ, हाँ, केमिस्ट्री ऑफ, तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये सिंपल है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, तो आप सिंपली बोल दीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये भाई साहब कैसे है, देखो सिंपल समझाता हूँ। एग्जांपल, एक जनरेशन है, ठीक है ना, तो मान लीजिए एक जनरेशन है, वहाँ पे मदर, फादर, चिल्ड्रन, डॉटर्स सब एक जगह है, ठीक है। चलिए इनको बोलते हैं हम, सपोज आप इनको मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन से एक फैमिली, तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन से कौन सी जनरेशन आती है, सेकंड, उनके अपने बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे। दैट मीन्स डेरिवेटिव वो कहाँ से आ गए, पहली वाली जनरेशन। मान लीजिए F1 जनरेशन से, जैसे हम बायो में पढ़ते हैं F1 और F2 जनरेशन में, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। तो दैट मीन्स डेरिवेटिव्स ये यहाँ से ही डिराइव हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन से। सपोज देखो डेरिवेटिव्स, सपोज, और डेराइव हम कैसे, वो हमें आगे पढ़ाऊंगा कि डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं। ये वाले हाइड्रोकार्बन भाई सब क्या करते हैं, ये अपना हाइड्रोजन एक या दो या 1 और 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम से। देखो सपोज ये हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए CH4 है, देखो ये मीथेन है, ठीक है ना। मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, डेरिवेटिव कैसे बनेगा इसमें। चलिए ये तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, CH3, और कोई भी आ सकता है, क्लोरीन, कोई भी आ सकता है। देखो ये बन गया, ये इसका डेरिवेटिव बन के आया, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो डेरिवेटिव्स। तो सिंपल है। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जो इन्हीं चीज़ों से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम इनको दूसरे कंपाउंड्स। लेकिन ये डेरिवेटिव्स कहाँ से बन के आ जाते हैं, ये बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। जैसे आपने देखा इसमें एक रिमूव हो गया और ये नया कंपाउंड बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव इसका। होप आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ पे, चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलिए आज इतना ही इस छोटे से वीडियो में। और हम कल नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन्स, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आज छोटा सा वीडियो डाल दिया, तो आप इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को आप फिर से देखिए, और अपने बुक से भी थोड़ा सा देखिए, कहीं पे तो मैंने नहीं रह गया। तो आप होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप फिर से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स, उसके टाइप्स क्या है, और फिर स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, कैसे नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो मैं सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। 3-4 क्लास इस पे हो जाएंगे। तो आज इतना ही, चलें, अल्लाह हाफिज़।